अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। फ़हीम साहब, सबसे पहले तो मुझे बताएं, मैं अगर अपने सब ग्लासेस भी उतार लेंगे कि मैंने आपसे कहा था आप ग्लासेस पहनें ताकि लोगों को आइडिया भी हो जाए, लोग आपको देख भी लें। आप यू आर टू यंग फॉर कि कहा जाए कि आपकी आंखों में मोतिया उतरा है। क्या हुआ था, आप डॉक्टर के पास गए? एक्चुअली मोतिया उतरा था या नहीं ये तो डॉक्टर को पता है जिसने मुझे एडवाइस किया। मैं वैसे नॉर्मल एक आँख का जैसे मुआयना होता है, क्योंकि मैं ग्लासेस पहनता था तो उस हिसाब से थोड़ा सा तो हल्का फुल्का सा मुझे ऐसी दर्द महसूस हुआ तो मैं डॉक्टर के पास गया। तो 31 जुलाई 2023 को तो डॉक्टर के पास गया तो उनको डॉक्टर आज़म अली नाम है उनका, और उनके पास गया तो उन्होंने मेरी ओपीडी की और उन्होंने मुझे फ़ौरन से ये कहा कि आपकी दोनों आँखों में मोतिया है, तो आप फ़ौरन ऑपरेट करवाएं, नहीं तो आप जो है ना ब्लाइंड हो जाएंगे। और ऐसे वैसे उन्होंने यानी कि मुझे बड़ा डराया और उन्होंने यानी कि एक बंदे को ट्रॉमा में रखना होता है ना, प्रेशर डाला कि आपको फ़ौरन करवाना है, प्रेशराइज किया उन्होंने। खैर तो मैं घबरा गया और उन्होंने मुझे फ़ौरन से जो है वो 3 अगस्त की डेट दे दी। और मेरी दाई आँख के लिए उन्होंने कहा कि पहले हम उसको ऑपरेट करेंगे, और टोटल पैकेज उन्होंने 2,51,000 का कहा, यानी कि एक आँख का 1,25,500 और दूसरी आँख का भी वही 1,25,500। तो मैंने 3 अगस्त को आँखों का ऑपरेशन करवाया, यानी कि उनके पास गया तो उन्होंने मोतिया का यानी कि बकौल उनके कि मोतिया है, और उन्होंने लेंस जो चेंज करके मुझे घर भेज दिया। तो मैं जैसे घर गया तो मुझे थोड़ा सा मसला था उसके बावजूद भी उसी आँख में। तो लग रहा था आपको? मैं नेक्स्ट डे गया 4 अगस्त को और उनसे रब्ता किया, उनसे मैंने बताया तो बहरहाल उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और ये नॉर्मल है और हफ्ते 10 दिन में आप सही हो जाएंगे। तो मीनवाइल आप 10 अगस्त को आप दोबारा तशरीफ लाएँ और आपकी जो बाईं आँख है और उसका हम करेंगे, यानी कि लेफ्ट आई का, यानी कि एक हफ्ते के अंदर 3 अगस्त को आपका एक साइड का राइट साइड का वो, फिर लेफ्ट करने। जी हाँ। तो 10 अगस्त को मैं गया, फिर वो उन लोगों ने पैसे वगैरह मुझसे लिए 1,25,500 रुपये और ऑपरेट किया और मैं फिर घर चला गया। घर जैसे गया तो इस लेफ़्ट आई में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, यानी कि मैं लेंस जो है वो यानी कि ऐसा लग रहा था ना तो मैं आंख बंद कर पा रहा था ना खोल पा रहा था, पानी भी बह रहा था, सारी रात में तकलीफ में मैंने गुजारी। तो राइट में तो जो पहले से थोड़ा मसला था, यानी कि दोनों। फिर मैंने 11 तारीख को जो है उनको अप्रोच किया हॉस्पिटल में तो फॉलोअप के लिए, लेकिन वो वहाँ उस हॉस्पिटल में मौजूद नहीं थे। हालांकि कानूनन उसूलन और अखलाकन उनको वहाँ मौजूद होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने मेरा ऑपरेट किया था और फॉलोअप भी था उनकी तरफ से। तो कोई लेडी डॉक्टर थी, उनकी मिसेज हैं शायद, तो उन्होंने मुझे कहा कि आज डॉक्टर साहब नहीं आएंगे, उनकी तबीयत ख़राब है और पता नहीं XYZ, तो आप जो है ना शाम में दूसरे हॉस्पिटल चले जाएँ, वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मैं चला गया, मैं कहा हो सकता है गुड फेथ में वहीं देख लेंगे। मैं वहाँ गया तो फिर उन्होंने जो है मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि आपकी लेफ्ट आई में जो है यानी कि दाईं आई जो बाईं आँख है, सॉरी लेफ्ट आई जो होती है उसमें जो है वो लेंस अपनी जगह से हटा हुआ है, डिस्प्लेस्ड है। तो मैं इसकी IOL मैनिपुलेशन करूँगा और 5 मिनट्स की सर्जरी है। तो आप बैठे हैं, तो मैं जैसे बैठा तो हॉस्पिटल के आ गए अकाउंट्स वाले के भाई आप 83,000 रुपीज़ जमा करवाएं। मतलब अभी आपने जो पहले वाले पैसे वो दे चुके हुए थे, लेकिन ये जो लेंस का जो आपकी जो आउट गया है उसका आगे से 83,000 5 मिनट में फिट कर दूंगा, 5 मिनट में इसको मैं सेटिंग कर लूँगा। खैर सेटिंग कर लूँगा। मैं परेशान था, बहरहाल उन्होंने मुझे मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर मैंने आपको तो अभी पैसे दिए थे पैकेज के और मेरी पूरी आंखों के। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आप देना चाहते हैं तो दें, अगर नहीं देते तो आप दर्द बर्दाश्त करें, ठीक है ना। और यकीन करिए उन्होंने ये कहा और वो लड़ पड़े ना लिटरली, और अच्छा मैं चाहूँगी जरा डॉक्टर का जरा नाम जरा दोबारा। डॉक्टर आज़म अली। डॉक्टर आज़म अली थे, अच्छा रेटिना सर्जन है। और मैंने अभी FIR भी कटवाई है उनके खिलाफ थाना फिरोजाबाद में, मुकदमा नंबर 627 2023। और मकसद कहने का ये है कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया कि अगर आप देना दोगे तो आपको ऑपरेट करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। मतलब जब आपने उनको बताया कि तो तकलीफ में हूँ तो आपको ये ऐसे ही गया था फॉलोअप के लिए, पैसे से नहीं लेकर गया था। सुबह से घर से निकला था कि मैं चेक करवाने जा रहा हूँ, सारी रात इसको तकलीफ थी। मैंने खैर फिर वो अपने ATM से इधर उधर बहरहाल
वो करवा के, ट्रांसफ़र करवा के, वो निकलवा के पैसे दे दिए आपने वो भी पैसे दिए, मतलब ये तो आपको उनसे कहना कहा चाहिए कि था। दूसरा हॉस्पिटल है, इसके क्योंकि अलग चार्जेस मैं ख़वातीन आज़ाद, मेरे साथ जो फ़हीम हुसैन साहब बैठे हैं, ये कोई आम इंसान नहीं है, ये वकील हैं, ये हाई कोर्ट में वकील हैं, सरकारी वकील हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि आपने उनसे ये नहीं कहा कि भाई आपसे मतलब मैंने इलाज किया था, आपने मेरा केस ख़राब किया है, अब बजाइए कि मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी, मोतबाना गुजारिश की थी, लेकिन मुझे तकलीफ़ इतनी थी कि मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और उनकी यानी कि उनका बिहेवियर ऐसा था कि भाई अगर आप पैसे देंगे तो मैं हाथ डालूंगा। हाँ, तो बीच में चूँकि बीच में 13 अगस्त और 14 अगस्त की छुट्टियां भी थी। तो अच्छा, मैं 11 को गया था, तो उसने कहा कि मैं जो है ना 16 अगस्त को जाऊंगा, तब तक या तो दर्द बर्दाश्त करो मैं पिछले वाले हॉस्पिटल में। तो मैंने कहा कि इतनी दिन में तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो खैर मैंने उनको पैसे अरेंज करके मैंने रसीद कटवाई हॉस्पिटल से, और उनको जैसे पता पड़ा फिर वो 5 मिनट उन्होंने सर्जरी की उनके बकौल उनके, और फिर उन्होंने पट्टी लगा के मुझे घर भेज दिया कि भाई आप 2 घंटे के बाद पट्टी हटा दीजिएगा। तो मैं खैर घर चला गया। जब 2 घंटे के बाद जब पट्टी हटाई तो रात को जैसे मैं फिर उठा तो मैं बिल्कुल नाबीना हो चुका था, दोनों आंखों से नजर नहीं आ रहा था। और वो दिन मैंने गुजारा, यानी कि बहुत परेशानी थी। फिर मैं अपने ऑफिस की तरफ गया, फिर मेरे एक दूसरे दोस्त हैं, मैं सबके सहारे के साथ चल रहा उनके साथ में जो है वो फिर दोबारा गया, यानी कि 12 को शाम में। फिर ओपीडी उनसे करवाई, अलग से पैसे लिए 2200 रुपये, इंजेक्शन लगाए। तो उन्होंने पहले तो उनको पैसे पे पैसे देते गए, वो भी आपसे लेते रहे, बजाय कि वो कहें कि भाई उन्होंने आपसे कहा था कुछ दिनों में 10 दिनों में ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको ये बताया था कि आपको को नजर आना बंद हो जाएगा। कहीं उन्होंने आपके इलाज के दौरान आपको बताया? इलाज के दौरान नहीं बताया था, इलाज से पहले उन्होंने डराया था कि इलाज करवा लो नहीं तो आंखें तुम्हारी खराब हो जाएगी खराब। हाँ, और अच्छा, आप नॉर्मल अपना चेकअप कराने के लिए गए थे, आपको आंख में किसी किस्म की तकलीफ थी? हल्का सा जैसे होता है, हज पे गया था तो डोज लगा, हल्का शायद जो है ना वो यानी कि पेन जैसे महसूस होता है। जी जी, इरिटेशन या पेन जिसको कहते हैं। जी जी, तो नॉर्मली वैसे होता है, हर इंसान को होता है। तो मुझे मालूम नहीं था कि मैं इस लंबे प्रोसीजर में आ जाऊंगा। तो वकील साहब, मतलब मैं हम ये सोचें कि चले आम बंदा है, हमें अब उसका है कि आम बंदा कितने शिकंजे में आ सकता है। आप तो सरकारी वकील हैं माशाल्लाह से, आप हाई कोर्ट के वकील हैं। आपने पहले ही जब उनके पास गए तो आपने किसी और से नहीं पूछा कि भाई, बिकॉज जो हम जितने भी लोगों को देखते हैं इनकी आंखों में मोतिया भी उतरता है, तो एक अच्छी एज के लोग होते हैं, बट यू आर टू यंग फॉर दैट। तो आपने उनसे ये बात नहीं की कि मेरी आंखों में मोतिया कैसे? असल में उन्होंने मुझे नजर आने लग जाता है। ऐसा डरा दिया वहाँ पे चेकअप के दौरान कि मैं होशबख्ता हो गया ना, यानी कि मुझे ऑपरेशन करवाना है। उसने कहा कि ऑपरेशन करवाना है आपने। तीसरे दिन आप चले गए फिर ऑपरेशन के लिए, यानी कि तो मकसद कहने का ये है कि मैं उस खौफ में मुब्तला हो गया। और ख्वाब दिखाए चश्मा उतर जाएगा, आप इतना दूर तक देखोगे। उन्होंने ये भी कहा था कि हर चीज़ नजर का चश्मा लगा था। इसको पहले से लगा हुआ था ना, मतलब। अच्छा, मुझे आप ये बताएं फिर आपने कैसे डील किया जब इनको नजर आना ही बंद हो गया? इसने बताया ना मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, सेवर खुला हुआ है। हमने कहा खुला हुआ है, कह रहे मुझे तो नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल अंधेरा नजर आ रहा है। और रूम में कोई आता था तो कहता था कौन आया है, इसे पता ही नहीं चलता था टाइम क्या हुआ है, सुबह हो गई रात हो गई। मतलब 8 दिन इसने ऐसे गुजारे, सहारे के बगैर नहीं जाता था। सीढ़ियों से उतारना, हमारा है 4th फ्लोर पे फ्लैट, सीढ़ियों से उतारते थे हाथ पकड़ के, फिर लेकर आते थे हाथों से पकड़ के, बच्चों की तरह उतरता था आहिस्ता आहिस्ता। तो वो मतलब हमारे बहुत दिन। पर 12 तारीख को जो है ना मैं दोबारा गया उनके पास, फिर गया है तो फिर मैंने उनको ये कहा कि सर आप मेरा इलाज करें, मैं अंधा हो गया हूँ और आपने क्या मेरे साथ ये किया है। तो ये वो 12 सितंबर की 12 नहीं 12 अगस्त की, यानी कि 11 के बाद 12 को मेरे एक दोस्त मुझे लेके गए। तो वो मुझसे जो है ना वो खफा हो गए और मुझसे लड़ने पे, यानी कि मुझसे इतने नाराज़ हो गए कि मुझे कहा मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर रहा हूँ, जाओ इधर से निकल जाओ। मैंने कहा सर मैंने आपको क्या कहा है? मैंने आपको ये कहा है कि मैं उस हॉस्पिटल से इस हॉस्पिटल में आपने मुझे, एक ही डॉक्टर है, वहाँ अलग रुलाया, यहाँ अलग रुलाया आपने मुझे, और मैं जो है परेशान हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। और तो वो इतने खफा हो गए। बहरहाल वो फिर स्टाफ ने वो क्यों खफा हो गया? आपने इनसे पूछा नहीं कि भाई गुस्सा आ गया आपके इलाज से मुझे अफाका क्यों नहीं हुआ, कि ऐसा क्या मसला हुआ है कि मुझे सूट नहीं हुआ? आपने इनसे पूछा नहीं कि भाई ये क्यों नहीं काम किया? गुस्सा आ गया उसे, इतना गुस्सा आ गया। ऐसे इसको डांटा जैसे छोटे बच्चे को नहीं डांटते हैं, ऐसे डांटा इसको। यानी कि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, यानी कि अब मैं चूँकि फंस चुका था और वो मेरे साथ खेल रहे थे, मेरे आई डोंट नो क्या चाह रहे थे। तो मैं तो डॉक्टर्स को मसीहा ही समझता हूँ, और सब डॉक्टर्स ऐसे नहीं हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो पेशे का जो है वो नाम ख़राब करते हैं। और चूँकि मैं तो इसमें गया था कि शायद मैं सही हो जाऊँगा, कोई रीज़न नहीं, जिन्होंने बस आपको सिर्फ गुस्सा हो गया, आपको डांट दिया। गुस्सा मैंने उनको ये कहा कि आपने मुझे जो है ना वहाँ से यहाँ किया है, शटल कॉक बना लिया है,
वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, तो कम से कम मेरी नज़र तो सही हो जाए ना, क्योंकि दो तो गुस्सा हॉस्पिटल गया। ना, दो तो हॉस्पिटल यहाँ से वहाँ। खैर वो फिर ये हुआ कि फिर मेरे दोस्त ने उनको रिक्वेस्ट की, फिर उन्होंने कहा कि जाए आप एक इंजेक्शन है वो लेके आए और एक ड्रॉप्स लेके आए। तो अच्छा उसमें जो है ना वो उन्होंने कहा कि मुझे राइट आई में इन्फ्लेमेशन हुआ है, सूजन हुई है। तो वो फिर एक इंजेक्शन लेके आए, फिर वो इंजेक्शन उनके असिस्टेंट ने जो है ना वो बना के रखा। 4 घंटे तक वो नहीं आया इंजेक्शन लगाने, 4 घंटे के बाद आए। इनको वेट करवाया, 4 घंटे मुझे वेट कराया। आने के बाद में कहा मैंने तुम्हें पनिशमेंट दी, कहा मैंने आपको पनिश किया था। इसने शटल को कहा था ना, तो इसने कहा मैंने आपको पनिश किया था 4 घंटे के लिए। तो आपने मतलब आप पता नहीं क्या लोगों से कि वो नफ्सियाती तो नहीं डॉक्टर, हाँ, लोग ऐसा कह रहे हैं, तकलीफ है आपको पनिश करें। एक बंदा जो आपके इलाज से अंधा हो घर में गया है, परेशान हो रहे हैं, ये गया हुआ है, एक आंख पे फौरी दूसरी आंख कभी कर दिया, फिर वो आपसे शिकायत करे, आप कहते हैं ऐसा होता है, फिर डांट रहे हैं, फिर आप कुछ पहले भी एक मामला हुआ था, वो फेसबुक पे भी है, फेसबुक पे है, और उन्होंने एक वाइफ की मेजर एक है वो सरकारी अमलदार हैं, उनकी वाइफ का भी उन्होंने केस खराब किया था और ठीक ठाक उस पर मसले मसाइल हुए थे। वह यानी कि वो तो फिर हमें बाद में पता पड़ा कि इनके तो मामला दूसरे हैं। आपने यानी कि पहले बिल्कुल भी कोई रिसर्च किसी के कहने पे ये चला गया ना, सेकंड ओपिनियन किसी और डॉक्टर का भी आपने नहीं लिया? इसकी लोगों ने बातें बताई कि हाँ इसने हमारा किया सही तो है। मकसद कहने का ये है कि बस लोगों ने बताया, मकसद कहने का ये है कि मुझे इस चीज़ का अंदाजा ही नहीं था ना। एक डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपने FIR कटवाई फिर इस पे? जी हाँ। और उसमें कौन सी दिफात आपने शामिल की इसमें? जी हाँ, मैंने अभी जो है ना 336 और 34 PPC और एक एक्सटॉर्शन की है कि भाई इन्होंने एक्सटॉर्ट किया है मुझे। जो एक्सटॉर्शन इस वजह से है कि उन्होंने दूसरे हॉस्पिटल में मुझे ज़बरदस्ती मुझसे पैसे लिए, मुझे मजबूर किया कि मुझे पैसे आप देंगे तो आपका इलाज करूँगा, और मैंने मजबूरी की हालत में उनको पैसे दिए, और यानी कि खौफ के उसमें मैंने उनको पैसे दिए। तो अब मुझे बताएं कि फ़हीम साहब अब आप क्या चाह रहे हैं कि वो जो डॉक्टर साहब हैं, वो जो आपका उन्होंने एक तो इलाज ख़राब किया है, वो आपके पैसे आपको वापस करें क्योंकि वो जिस या फिर आपका इलाज आप चाह रहे हैं कि वो ठीक करके आंखें सही हो जाए ना इसकी? देखिए मैं तो अभी इलाज कहीं और से करवा रहा हूँ, और पैसे देने से कुछ बात नहीं बनती। मैं ये चाह रहा हूँ कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो प्रॉपर, उनका लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो सस्पेंड हो, बल्कि ख़त्म हो जाए, ठीक है, हमेशा के लिए। उसकी वजह ये है कि ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो। अच्छा मुझे बताएं कि इन्होंने तो आपका केस ख़राब कर दिया, ये जो अब आप कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा बहुत मैं अब चल फिर लेता हूँ, तो ये फिर आप किसी और डॉक्टर जी हाँ, मैं फिर 16 तारीख को जो है 16 अगस्त को मेरा ऑपरेट हुआ था। 15 अगस्त को मैं गया था एक दूसरे हॉस्पिटल, उन्होंने मुझे बताया कि भाई, उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया आँख का, उन्होंने मुझे बताया कि आपकी जो राइट आई है जिसमें डॉक्टर आपको इन्फ्लेमेशन बता रहे हैं या सूजन बता रहे हैं, वो सूजन नहीं है, वो एंड ऑफ्थल्माइटिस है, जो कि सीवियर किस्म का इन्फेक्शन होता है और वो इंसान को परमानेंटली ब्लाइंड कर देता है। अल्लाह। और उन्होंने कहा था कि अभी आपके पास सिर्फ एक दिन है, अगर एक दिन के अंदर आप पर्दे के डॉक्टर के पास नहीं गए, रेटिना सर्जन के पास, आप बिल्कुल ब्लाइंड हो जाएंगे। और दूसरी आंख में जो है, जो लेफ्ट आई है, उसमें आपका लेंस ड्रॉप्ड है और पर्दे पे गिरा हुआ है, ये भी पर्दे का मसला है। तो वो जो 83,000 आपने उसके एक्स्ट्रा दिए थे, उसका भी कोई फायदा नहीं? वो उन्होंने जो आईओएल मैनिपुलेशन के नाम पे जो ऑपरेट किया ना, उन्होंने लेंस गिरा दिया मेरे पर्दे पे। ओहो, पर्दे को भी डैमेज, पर्दे को डैमेज कर दिया। फिर मैं 16 को दूसरे हॉस्पिटल गया, उन डॉक्टर ने, वो मसीहा है मेरे लिए, और उन्होंने मेरा जो है ना 2.5 घंटे का ऑपरेशन किया। मेरी आंख से पस से पूरा पस था भरा हुआ, पूरा निकाला, साफ किया, सर्जरी की, VR सर्जरी की, और उसके बाद जो है आँख दूसरे दिन को जो पर्दा जो है आँख का, उसको उन्होंने लेज़र के साथ जो है वो जोड़ा है, और उसमें ऑयल डाला, और दूसरे दिन फिर मैं गया, और उसके बाद पट्टी मेरी उतरी है। तो उसके बाद मुझे कुछ हल्का सा जो ब्लर सा जो अभी नज़र आ रहा है, जो अभी मैं चल फिर सकता हूँ, वो मुझे अभी नज़र आ रहा है। अभी चूँकि अभी 6 महीने तक उसमें ऑयल रहेगा, और सिलिकॉन ऑयल उसको बोलते हैं, वो सिलिकॉन ऑयल निकलेगा 6 महीने के बाद, तो उसके बाद पता पड़ेगा कि मैं कितना देख पाता हूँ, यानी कि प्रॉपर। अभी मुझे टेढ़ी मेढ़ी शक्लें नज़र आती हैं, और यानी कि मैं प्रॉपर देख नहीं पा रहा हूँ, ना लिख सकता हूँ ना पढ़ सकता हूँ। और अच्छा, लेफ़्ट आई का भी ऐसा ही है, लेफ़्ट आई का रेटिना मेरा ख़राब हो गया था, उसमें भी डॉक्टर साहब ने जो है, जो अभी वाले डॉक्टर है जो मेरे, जी, तो वो मेरे जो है ना वो कर रहे हैं, मेरा बहुत अच्छी तरह इलाज कर रहे हैं अभी। फ़हीम साहब ये बताएं कि कितना % आप कह सकते हैं कि आपकी विजिबिलिटी अब क्लियर हुई है, कितना % अब आप देख सकते हैं अभी? मैं आपको देखिए परसेंटेज का तो नहीं बता सकता, क्योंकि एग्जैक्टली मेरे पास कोई ऐसा डिजिटल
कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन आप खुद कितना फील करते हैं? मैं इतना बस चल सकता हूँ जी, 4-5 फीट तक जो है ना मैं चल फिर सकता हूँ, ज़्यादा आगे 4-5 फुट तक बस देख तो ये सकता है। आपके बिलर बच्चों के लिए कितना ट्रॉमेटाइजिंग बहुत होगा? ट्रॉमेटाइज्ड है, क्योंकि मैं छोटे छोटे बच्चे हैं पढ़ाता ही बच्चों को ये था, स्कूल छोड़कर आना, लेकर आना, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, और उनको वो बेचारे खुद अभी रोज पूछ रहे होते हैं पेपर चल रहे कि अभी वो ओरली पूछ रहे होते हैं कि पापा इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। वैसे तो मैं देख के बताता था, तो जो मुझे आता है तो उनको मैं ओरली बता। अभी वकील के लिए लिखत पढ़त जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट होती है। कागज जो हाई कोर्ट की फाइल होती है इतनी, उसकी राइटिंग छोटी होती है, वो तो इसको नजर ही मोबाइल नहीं चेक से कर सकता है। तो ये तो अल्लाह ना करे ये तो आपकी वो कहते हैं कि वो करियर जो है वो खत्म कर सकते हैं। वो कि वो अगर आपको लोग जो नजर नहीं आया मिलते हैं ना, आते हैं मिलने, कहते हैं अल्लाह न करे अगर इसको नजर नहीं आए तो आपके बच्चों का क्या होगा। लोग इसे डरा देते हैं। मेरी तो बद्दुआ है उस डॉक्टर को। और मेरी वालदा जो है, मैं एक ही बेटा हूँ, अपनी अम्मी का एक ही बेटा है। अपनी वालदा को मैं अभी हज पे गया था, वालदा के साथ हज पे भी गया था, उनको हज करवाया मैंने व्हील चेयर पे, और वो तो मुझे दिन रात दुआएं देती रहती हैं, और उस डॉक्टर को आजम अली को बद्दुआएं देती रहती हैं कि क्योंकि वहाँ तो सही था, हज पे सारी इसने सही की है। अल्लाह ताला उसको उसकी आखिरत भी ख़राब करे और ये दुनिया भी ख़राब करे उसकी, क्योंकि उसने मेरे साथ बुरा किया है। वो तीसरा मंथ है हम घर में इसको ऐसे ही बैठा हुआ है। तो हॉस्पिटल ने भी कोई एक्शन लिया उन डॉक्टर के खिलाफ? हाँ, जब मैं गया था ना, अभी मैंने उनके खिलाफ सिंध हेल्थ केयर कमीशन में एप्लीकेशन दी थी, तो हॉस्पिटल को नोटिस भेजा था, तो उन्होंने फॉर्मली मुझे बुलवाया हॉस्पिटल ने, पहले हॉस्पिटल ने, और उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने देखा कि भाई, मैंने कहा कि भाई मैं आपसे ना इलाज करवाऊंगा, ठीक है ना, आपके डॉक्टर से, और उसने मेरा पूरा बेड़ा गर्क किया है, मुझे तो अभी ट्रस्ट ही नहीं है आप लोगों पे। और दूसरी बात यह कि उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे आपका इलाज करेंगे, लेकिन उन्होंने आज तक जो है ना वो सिर्फ बातें की। उन्होंने कोई भी ऐसी चीज़ जो है ना, वो जो अमली तौर पे जिसको बोलते हैं प्रैक्टिकल, उन्होंने कोई भी जो है ना वो उसको सपोर्ट नहीं किया। इवन अदरवाइज मैंने उनको कहा कि डॉक्टर के खिलाफ आप एक्शन लें, उन्होंने कहा कि लेंगे, हम इंक्वायरी करेंगे, उन्होंने डॉक्टर के खिलाफ भी एक्शन नहीं लिया। सही। तो मैं क्या मशवरा देना चाहेंगे उन लोगों को जो कि, क्योंकि देखिए आंखों का मामला बहुत हसास होता है, बहुत नाजुक है, और आप तो आई साइट के उसमें गई थी और आपको मोतिया का बता दिया, लेकिन वो लोग जो जाना चाहते हैं अस्पताल ज़रा सा चीज़ों को, तो आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों को कि आप सोच समझ के जाएँ, और ऐसे डॉक्टर्स के पास ना जाएं जो कि सिर्फ पैसे बटोरने के उसमें हो कि कोई आए और हम इसे पैसे बटोरें। आप कम से कम, अब मुझसे तो गलती हो गई कि मैंने किसी और से ओपिनियन नहीं लिया, सेकंड थर्ड ओपिनियन नहीं लिया, और बिल्कुल आप इन्वेस्टिगेट करके जाएं कि इसकी कोई पास हिस्ट्री ऐसी तो नहीं है कि इसने मेल प्रैक्टिस की हो, कभी किसी के साथ नाजायज़ी की हो, और किसी केसेस ख़राब किए हों, और ऑल्सो किसी भी बड़ी सर्जरी से पहले एक सेकंड ओपिनियन ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सेकंड और थर्ड ओपिनियन कम से कम 3 तो ओपिनियन ले लें आप। बिल्कुल। और ये देखिए, आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रेशराइज भी करें। अब जो मेरे साथ जो शख्स यहाँ पे बैठे, वही बात ना कि ऐसा तो नहीं ना कि मतलब कोई आम लेमन है, उनको समझ में नहीं आती, डॉक्टर ने इनको बहलाए फुसलाए और डॉक्टर की बातों में आ गई। एक अच्छा खासा बड़ा वकील है एक आदमी, और उसके साथ ही हो गया कि उसको ऐसा बताया गया कि आप अभी फ़ौरन नहीं कराएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा।